आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 respiratory system. So basically what is respiratory system? The respiratory system is the network of organ and tissue, ठीक है, that help in breathing. हमारे पास ऐसा नेटवर्क जिसमें ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो और टिश्यू भी इन्वॉल्व हो जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करे, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम. अच्छा बच्चे, इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास आएगा एयरवे, लंग्स and blood vessel. The muscle that power the lung are also part of the respiratory system. मतलब हमारे पास वो मसल्स जो कि हेल्प करते हैं, लाइक रिब्स के मसल हो गए, इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए, वो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है. ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आए. अच्छा, बेसिकली अक्सर वाइवा में सर क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके फिजियोलॉजी का वाइवा है, ठीक है, कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन. ठीक है. सो ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन में फ़र्क क्या है कि ब्रीथिंग इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट. इट मीन्स के लाइक आप लोग सिंपल, हम लोग इसको ले सकते हैं सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस. ठीक है. अच्छा, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हमारे पास आएगा, उसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं सच एज विंड पाइप आता है, लंग्स आता है एंड नोज आता है. रिस्पायरेशन किसे कहते हैं कि अगर केमिकल प्रोसेस है दैट टेक प्लेस इन द सेल, द एयर दैट वी इनहेल ब्रिंग ऑक्सीजन टू द लंग, ठीक है, एंड इट इज कैरिड बाय द ब्लड टू द सेल. मतलब आप जो एयर इंटर करते हो वो आपके लंग्स के थ्रू जाएगा, कहाँ पर? ब्लड में, और फिर ब्लड में जाएगा, सेल्स तक पहुंच जाएगा. वहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज की मदद से टूट जाता है. ठीक है. और ये जब टूट जाएगा तो हमारे पास क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा. ठीक है, विच जनरेट व्हाट? एनर्जी. एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी बाय द सेल टू कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन. एक मिनट, मैं आप लोगों को सही एक्सप्लेन करवाती हूँ बच्चे. लाइक आप लोग ब्रीदिंग को लिख सकते हो कि ब्रीदिंग इज व्हाट? सिंपल बच्चे हम लोग इसको कह सकते हैं कॉल्ड अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस. लाइक वी टेक, आप क्या करते हो? टेक इन ऑक्सीजन. ठीक है, जब आप लोग सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन इंटर करते हो एंड टेक आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा और गैसेस भी इन्वॉल्व हैं, बट इट नॉट नेसेसरी कि आपके पास ये गैसेस हो. इसके अलावा आपके पास एयर की जितने गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया जो कि हम यूज नहीं करते, वो भी आप लोग बाहर निकाल दें. तो आप लोग को सिंपल इसको कह सकते हो कि ब्रीथिंग इज व्हाट? सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस. एंड व्हाट इज द रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इज बेसिकली व्हाट कि आप लोग व्हाई यू यूज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन व्हेन यू इनहेल. जब आप इसी ऑक्सीजन को जो आप लोग इनहेल करते हो आप इसको यूज करते हो एंड इसको फिर कन्वर्ट किस फॉर्म में करेंगे? आप इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करते हो? एटीपी. ठीक है. और व्हाट इज द एटीपी? एटीपी इज द एनर्जी. आपके पास इससे बनती है, हमारे पास एनर्जी बनेगी जिसमें सारी लाइफ प्रोसेस कैरी आउट है, प्लस हमारे पास क्या बनेगा बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एंड प्लस आपके पास क्या बनता है? H2. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन. मैं दोबारा समझा रही हूँ. ब्रीथिंग किसे कहते हैं कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस. आपके पास इन सांस को इनहेल कर लेते हो और गैस को बाहर निकाल दो, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. और इसमें हम लोग कॉमन एग्जांपल ले लाइक आप ऑक्सीजन इंटर करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, वो ब्रीथिंग में आएगा. रिस्पायरेशन हमारे पास बाकायदा तो फिर केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलकर, दैट इज अकर बेसिकली इन सेल, ठीक है, जो टूट जाते हैं और हमारे पास एज ए रिजल्ट ये क्या बनेगा? ये हमारे पास एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर. So this is basically called what this is called the main difference between breathing and respiration. Okay, now
आते हैं फर्दर। अच्छा, what is the basically normal respiratory rate at different ages? Remember one thing कि आपके पास ये जो टॉपिक है that must MCQ में से क्वेश्चन मस्ट आता है कि न्यू बॉर्न बेबी में आपके पास रिस्पायरेशन रेट कितनी है, ठीक है, और एडल्ट चाइल्डहुड में कितनी है। तो वो अब देखिए बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी में देयर अबाउट 30 to 60 टाइम पर मिनट, मतलब 30 से लेकर 60 मरतबा वो 1 मिनट में सांस लेता है। अर्ली चाइल्डहुड इज द एज बिटवीन 5 ईयर टू 8 ईयर, मतलब 5 से लेकर 8 साल तक के बच्चे जो है वो सांस लेते हैं, उनके वो पर मिनट में 20 से लेकर 40 मिनट में सांस लेंगे। लेट चाइल्डहुड में बेसिकली क्या होता है कि आप लोग 15 से लेकर 25 मिनट तक पर टाइम साइन लेते हैं, और लेट चाइल्डहुड की एग्जांपल हम लोग फ्रॉम 8 ईयर टू 14 ईयर, एंड फ्रॉम द 14 ईयर द एडल्ट लाइफ ऑफ द पर्सन स्टार्ट, ठीक है। सो दैट इज अबाउट हाउ मेनी 12 टू 16 टाइम पर मिनट। सो दैट इज ऑल अबाउट द, और ये हमेशा याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में मस्ट आता है, ठीक है। सर ने आप लोग को जो कंसर्न एग्जामिनर होता है उन्होंने आप लोगों को एमसीक्यूज दिया होता है कि इसमें मतलब एडल्ट रिस्पायरेटरी रेट इज व्हाट, फिर द ब्लैंक्स दिया होगा, तो आपके पास आएगा बच्चों 12 से लेकर कितने टाइम तक, 16 टाइम पर मिनट। अच्छा, ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं बच्चों रिस्पायरेशन में। फर्स्ट वन इज पैरानेजल साइनस, आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह लेटर, ठीक है। नोज, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, लंग्स, एल्वुलाई, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, प्लूरा एंड डायफ्राम। अच्छा देखिए, हमारे पास नोज के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में, ये है बच्चे हमारे पास नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जब नीचे आएगा तो ये थ्रोट, अब थ्रोट भी इसको कह सकते हो आप लोग फेरिंग्स, बेसिकली वी यूज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो हम लोग इसको नॉर्मली कहते हैं फेरिंग्स इन फिजियोलॉजी। अच्छा, इसके बाद आएगा बच्चे हमारे पास माउथ के थ्रू भी आप लोग इनहेल करते हो, दैट कम इनटू द लैरिंग्स। अब व्हाट इज द लैरिंग्स? लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। फ्रॉम द लैरिंग्स it is entered to a trachea, ठीक है। From the trachea it will be entered to bronchi, and bronchi are further divided into different branches, it's called what, bronchioles, and bronchiole are reside in the lungs। आप लोग को नजर आ रहा होगा ये, that is the one lung and that is one another one, that is the left lung and this one is what, right lung। Bronchiole are further going toward, that is going to be a bronch, normally grape like structure, and that grape like structure is basically called alveoli। So first we started from the paranasal sinuses. What is mean by paranasal sinuses? Paranasal sinuses are grouped of four pair, ear-filled spaces that surrounded the nasal cavity. The maxillary sinuses are located under the eye. The frontal sinuses, there are normally four है, maxillary है, frontal है, ethmoid sinuses है and sphenoidal है। Maxillary sinuses 2 होते हैं, तो वो eyes के side पे होंगे। frontal sinuses जो है वो above eyes, that is like basically reside in the forehead. Ethmoid sinuses are present in the between the eye hoga, and sphenoidal sinuses are present in the behind the eye। Okay, now that is the general. What is the main function of sinuses? The sinuses act as a resonator। What is mean by resonator? Which mean इसका मतलब होता है वॉइस प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेगा, प्लस आपके जो स्कल का वेट है उसको कम करने में हेल्प करेगा। अब देखिए हमारे पास ये आई के ऊपर आप लोग को नजर आ रहा है फोरहेड रीजन पर, ये मेरे पास फ्रंटल साइनसेस है, ठीक है। अब ये जो आई के करीब वाली एरिया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एथमॉइड साइनसेस। ये जो नोज के साइड वाली एरिया है, दिस वन इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, मैक्सिलरी साइनसेस। फ्रंटल आईज के साइड पे आएगा एथमॉइड एंड दिस वन इज कॉल्ड मैक्सिलरी साइनसेस। एंड स्फिनोइडल साइनस देखिए बच्चे, ये हमारे पास आई के बिहाइंड, अब ये देखा आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज अ कैविटी एंड दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द स्फिनोइड साइनसेस। अच्छा, ये आपको नॉर्मली बच्चे प्रेनल साइनसेस आर 7 टोटल इन नंबर, जिसमें आते हैं 2 फ्रंटल। सो ये मेरे पास है आई, ठीक है, दिस इज द बेसिकली आई, तो दिस वन इज द आई, ठीक है। अब आई के जो फ्रंट वाली एरिया है जिसे हम लोग माथा भी कहते हैं फोरहेड, अब फोरहेड पर जो साइनस मौजूद होती है बच्चे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड फ्रंटल
frontal. Up, one is this and one is this. So how many number are there? Two frontal sinuses. Understand? And at the side of eye, this one is the at the side of eye. So at the side of eye is the ethmoidal sinuses. And there are also two. ये देखिए एक ये है और एक ये है, ठीक है? They be two number होते हैं. So ethmoidal sinuses are also two in number. And ये आप लोग एक नाक के करीब. For example, अगर मैं आप लोग को रफ से डायग्राम बनाऊं, so that is like nose. अभी nasal area है, that is a nose. अब नोज की जो साइड एरिया होती है आंखों के नीचे, ठीक है, ये वाली एरिया हमारे पास कन्वर्ट करती है, इसमें आते हैं हमारे पास जिसमें साइनसेस बेसिकली कॉल्ड मैक्सिलरी साइनसेस. सो ये दो मैक्सिलरी साइनसेस, एक नाक के एक साइड पे होता है, दूसरा और दूसरे साइड पे. तो ये देखिए टू इन नंबर होते हैं. समझ आ गई आप लोगों को? दोबारा एक्सप्लेन करवाती हूँ. बिफोर स्टार्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम ज़्यादातर फंक्शन से रिलेटेड काम करेंगे. ये बेसिकली खाने होते हैं. नॉर्मली आप लोग उसको कैविटी भी कह सकते हो. 7 खाने होते हैं आपके स्कल में. इसका बेसिक काम क्या होता है कि आपकी जो स्कल का वेट होता है उसको रिड्यूस करने का काम इसका होगा, ठीक है. सो नॉर्मल जो है बच्चे हमारे पास देयर आर टू फ्रंटल, मतलब जो माथे के ऊपर होती हैं, माथे रीजन में होती हैं, जिसे हम लोग फोरहेड एरिया कहते हैं, आई के ऊपर. तो देयर आर टू फ्रंटल साइनसेस, ठीक है. टू मैक्सिलरी है जो कि ये आप लोग को नजर आ रहा है बच्चे नोज के करीब होगा. एंड टू ये जो आई है, आई के दूसरे साइड पे एक ये है और एक ये, ठीक है. दैट इज द एथमोइडल साइनसेस. और स्फिनाइडल साइनसेस इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई, ठीक है. तो ये मैं अभी दिखाती हूँ. आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड. इसको मैं दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू. तो ये देखिए आप लोग को अभी डायग्राम नजर आ रही होगी. ये देखिए ये स्फिनाइडल साइनसेस. अब ये आई है, आई के बैक साइड पर बेसिकली हमारे पास ईयर के करीब स्फिनाइडल बोन होता है. तो स्फिनाइडल बोन पर एक कैविटी मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, विल कॉल नंबर स्फिनाइडल साइनस. और इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि द साइनस एक्ट एज अ रेजोनेटर. व्हाट इज मीन बाय रेजोनेटर? आप जब बोलते हो ना तो आपकी वॉइस और उसकी जो ईयर फीलिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम होता है. और एक और बात मैं आप लोग को यहाँ पे समझाऊं, और इसका मेन काम क्या होता है कि आपके खोपड़ी के वेट को आपकी बॉडी से मैच करना, मतलब उसको रिड्यूस करना. अच्छा, अगर हमारे पास इसका इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम लोग उसको डिजीज कहेंगे, ठीक है. सो इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और आप उसको इन्फेक्शन भी कह सकते हो. और इन्फेक्शन इन साइनसेस आर कॉल्ड साइनोसाइटिस. आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी ना. जब आप लोग का फ्लू खराब हो जाता है तो आप डॉक्टर से करवाते हो, आप लोग को एंट एक्सरे करवाता है, ठीक है. तो उसमें आप लोग को एक वो कहते हैं कि इसको साइनोसाइटिस इन्फेक्शन हो गया. तो व्हाट इज द साइनोसाइटिस इन्फेक्शन? तो साइनोसाइटिस किसे कहते हैं कि सम टाइम बच्चे इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पर ये जो फ्रंटल साइनसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर सम टाइम पस जमा हो जाएगा, या आई के करीब वाली एरिया में जमा हो जाएगा, या हमारे पास इस एरिया में जमा होगा, या नाक के अंदर स्फिनाइडल साइनसेस में इसमें पीप जमा हो जाता है, या इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या सम टाइम आपका जो जुकाम होता है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वो जुकाम आपका सर तक पहुंच चुका है. कोई जुकाम सर तक नहीं पहुंचता. वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है बच्चे, दैट इज बेसिकली फॉरवर्ड, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. तो इसके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, साइनोसाइटिस. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड द नोज. सो द नोज इज द बॉडी प्राइमरी ऑर्गन ऑफ स्मेल, ठीक है. एंड इट्स आल्सो फंक्शन इज व्हाट, हमारे पास इसका मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है. Before starting the physiology, I will explain first anatomy. Part of nose consist of bone, ठीक है, स्किन है, नेजल कैविटी है, सेप्टम है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और टर्बिनेट है. Bone, this support to the bridge of the bone nose, ठीक है, and the upper cartilage support the side of the nose, and the lower cartilage aids support breadth and height. It helps shape the nostril and tip of the nose.
स्किन है, ठीक है, जिसने कवर किया होता है नोज को, तो हमारे पास वो स्किन कहलाएगी। नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी जो है वो स्कल के अंदर मौजूद होती है। इज द हॉलो स्पेस बिहाइंड द नोज दैट एयर फ्लो थ्रू इट। सेप्टम है, आप लोग की जो नाक के बीच में अक्सर देखिए दीवार होती है, तो उस दीवार की वजह से आपके जो नाक की नोस्ट्रल होते हैं वो टू होते हैं। So this is the thin wall made up of cartilage and bone. It divides the inside the nose into two parts. म्यूकस मेम्ब्रेन है, अच्छा, नोज जो है वो सराउंड बाय अ मेम्ब्रेन और दैट मेम्ब्रेन इज बेसिकली कॉल्ड नोज। साइनसेस इसमें आता है थ्रोट, और बेसिकली इसका काम क्या होता है, वार्म एंड मॉइस्चर द ईयर यू ब्रीथ इन। इट आल्सो मेक अ स्टिकी म्यूकस दैट हेल्प क्लीन द ईयर एंड डस्ट ऑफ अदर स्मॉल पार्टिकल। ये मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ। अच्छा, टर्बिनेट है, दिस आर कर्व्ड बोनी रिजेस इन ईच साइड ऑफ द नोज। नोज के साइड पर हमारे पास अ स्मॉल कर्व्ड बोनी रिजेस मौजूद, जिसको हम लोग कहते हैं टर्बिनेट। They are lined with mucous membrane. They warm and moisten the air you breathe in. चलिए, ये बच्चे हमारे पास है नोज, ठीक है, ये नोज का पार्ट है। तो नोज देखे बच्चे, ये वाला एरिया हमारे पास कहेगा इंटरनल, बेसिकली नॉर्मली एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स नाक के अंदर जाएगा तो वो हमारे पास कहेगा इंटरनल लेयर्स। और इंटरनल लेयर्स देखे बच्चे कंप्लीट कैविटी है, और इस कंप्लीट कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल नंबर नेजल कैविटी। अच्छा, फर्स्ट आते हैं बच्चे हमारे पास फंक्शन ऑफ नोज। तो रिस्पायरेटरी एरिया आर लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन with fine hair-like projection known as cilia, which serve as to collect debris. Debris का मतलब होता है डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करने का काम करेगा। Mucus from cell in the membrane wall also help to trap particle from dust, carbon, ठीक है, soot and bacteria. इधर मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाती हूँ कि बेसिकली हम लोग, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये नोज के अंदर स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड नंबर नोज हेयर। आप लोगों ने देखा होगा ना, ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास है नोज हेयर्स। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हेयर्स? जब आप लोग सांस लेते हो ब्रीथिंग के टाइम पर, इट्स कैप्चर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को ये कैप्चर करने का काम करेगा, प्लस हमारे पास मुख्तलिफ कार्बन हो गए, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरिया। तो जब आप ईयर इंटर करते हो, ठीक है, फ्रॉम ईयर, तो जब आप ईयर इंटर करते हो यहां से, ठीक है, ये वाली एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली करवाऊं, तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू ईयर इंटर, अब इसको ईयर इंटर करते हो तो इस ईयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो इस ईयर से ये जो डस्ट पार्टिकल है या वेस्ट पार्टिकल, इसको कैप्चर करने का काम किसका है, ये छोटे छोटे हेयर्स का, जो नोज के अंदर बेसिकली होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट हमारे पास, कि नोज हेयर का काम क्या होता है, दैट इज अ फंक्शन, कि फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये नोज का काम क्या है कि ये कैप्चर किसको करेगा, डस्ट पार्टिकल को करेगा, कार्बन को भी करेगा और बैक्टीरिया को, ताकि हमारे पास ईयर जो है वो प्यूरिफाई फॉर्म में एंटर हो जाए, और दैट इज अ फॉर्म नहीं फ्रॉम, ठीक है, इसको भी ठीक कर लेना, अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड फंक्शन पे आते हैं। In the olfactory smelling portion of the nose, most of the lining, ठीक है, is mucous membrane. A small segment of the lining contain the nerve cell that are actually sensory organ. The moisture dissolve the microscopic particle that ear has carried into the nose from odor emitting substances, and particles dissolve in the fluids stimulate the olfactory nerve cells chemically. इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। अच्छा, जब आप ईयर इंटर करते हो तो ये रिमेंबर वन थिंग, सेकंड फंक्शन पे आते हैं बच्चे। ईयर जब आप इंटर करते हो तो ईयर कंसिस्ट ऑफ केमिकल। अब वो केमिकल किस तरह होते हैं, वो केमिकल, इट इज द केमिकल इज फॉर व्हाट, इज फॉर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, दैट इज फॉर स्मेल। स्मेल आप डिटेक्शन करते हो ना, आप लोग स्मेल को डिटेक्ट करते हो,
तो आप जब ईयर इंटर करते हो तो ईयर आएगा बच्चे हमारे पास केमिकल है, ठीक है, तो उसमें केमिकल होते हैं, वो केमिकल किसके लिए यूज होते हैं, ऑर्डर के लिए। तो व्हाट इज मीन बाय लाइक ईयर है, ठीक है, ईयर कंसिस्ट ऑफ केमिकल, दैट केमिकल इज यूज फॉर ऑर्डर और ऑर्डर इज फॉर स्मेल। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इट्स कंसिस्ट ऑफ नर्व, एंड दिस वन नर्व इज बेसिकली कॉल्ड, हम लोग इस नर्व को कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। अच्छा, ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है बच्चे, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, दैट इज द सेंसरी फंक्शन। क्या करेगा, इट डिटेक्ट स्मेल, सेंसरी फंक्शन है, बट व्हाट इज मेन फंक्शन, इट डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट काम करेगा, क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा स्मेल को,